दोस्तों पिछले 2-3 दिन से हम लोग ऑनलाइन गेम को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चाएं सुन रहे हैं, पोस्टें देख रहे हैं, कई सारी बातें सुन रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अब हमारे देश में ऑनलाइन गेम खेलने वाले या प्रचार करने वालों की खैर नहीं है। वाकई में यह मुद्दा क्या है? ऑनलाइन गेम को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? आइए इस पूरे गेम को लेकर हम पहले तो समझते हैं कि ऑनलाइन गेम है क्या, कैसे युवाओं को बर्बाद करता है, और उसके बाद यह भी समझते हैं कि ऑनलाइन गेम को लेकर अब हमारे देश में नया कानून क्या बना है। ऑनलाइन गेम पैसों के माध्यम से खेलने वाले तमाम वो गेम जो सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से खेले जाते हैं, जिसमें पहले यह कहा जाता है कि आप अपने अपने गेम में अलग अलग प्रकार के जो गेम हैं वहां पर आओ, उनको डाउनलोड करो या वेबसाइट के माध्यम से उनकी साइट पर जाओ और उसके बाद या फिर अपनी टीम बनाओ या फिर इंडिविजुअल रूप से खेलो और उसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर वो पैसे आप खेलते खेलते जीत गए तो वो सारे के सारे पैसे आपके हो जाते हैं। तो इसी लालच में हमारे देश में कई सारे युवाओं ने यह सोच करके ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया कि हम शॉर्टकट में बिना मेहनत किए सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर अंगुलियां चला करके करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि हमारे देश के कई सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने लालच के लिए लोगों को भ्रमित किया, युवाओं को इस दिशा में लेकर आए कि देखिए हम लोग भी हैं, सोशल मीडिया को गेम खेल रहे हैं, इस ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और इससे हम करोड़पति बन गए। कोई अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाता है, कोई पैसों नोटों की गड्डियां दिखाता है, कोई अपना बंगलो दिखाता है और कई सारे जो ऐश मौज करने के तरीके हैं वो दिखाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि हमने इस ऑनलाइन गेम से पैसे कमाए हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर या ऐसा कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया गेम का प्रचार कर रहा है और उस प्रचार के माध्यम से आपने बायो में जाकर के और उस लिंक को खोल करके खेला है, तो आपका जितना भी नुकसान हुआ है, यानी आपको जो भी आर्थिक नुकसान होगा या अभी जो हुआ है उसका 50%, यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए हार गए हैं तो उसका 50,000 रुपए उस प्रचार करने वाले को मिलते हैं। जरा सोचिए कि लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके कैसे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह कहा जाता है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि हाँ मैं खेलता हूं और मैं ये इस तरीके से आप लोग खेल सकते हैं, उसमें तरीके बताते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रत्येक वीडियो के लिए अलग अलग जो है राशि दी जाती है, किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 20,000 ऐसे रुपए दिए जाते हैं और फिर लोग इस प्रकार के वीडियो रील्स देख करके कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो इसी ऑनलाइन गेमिंग के चलते कई लोग जो ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी कि सुसाइड कर लिया। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर की जमीन, जेवरात या जो भी सामान था वो सब बेच करके इस ऑनलाइन गेम में जो उन्होंने कर्ज लिया था वो चुकाया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन गेम के कारण अपने जीवन, परिवार, घर परिवार को बर्बाद करना पड़ा। तो ऐसे में सरकार ने इस बात की चिंता करते हुए एक नया बिल जो है वो पेश किया। सबसे पहले लोकसभा में पेश किया, वो पास हो गया और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया। वो पास होने के बाद अब राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेम अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन गेम इस प्रकार के खेलता है या फिर प्रचार करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर कोई प्रचार करेगा तो उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा होगी। बार बार ऐसा किए जाने पर जो ऐसा करता रहता है और नहीं रुकता है कार्यवाही के बावजूद भी, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी, ऐसा प्रावधान है। और हमारे देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर गेम बनाता है या इस प्रकार गेम को लेकर लोगों को भ्रमित करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और सबसे खास बात कि बैंकों को भी ये स्पष्ट तौर पर सरकार की ओर से आदेश है कि ऐसे गेम में जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उनके लिए कोई भी बैंक में अकाउंट्स नहीं खुलेगा। हालांकि अब नियम बना है, सरकार ने इस पर सख्ती शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में हम ऐसे उदाहरण भी देखेंगे कि सोशल मीडिया गेम का प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हुई है।
बहुत बहुत धन्यवाद।